आगे की कहानी। लक्ष्मी विला। सिया ने जैसे ही सामने देखा, किसी मूवी का सीन चल रहा था जो कि शायद देखने लायक तो बिल्कुल नहीं था। सिया गुस्से से रुद्र को देखते हुए बोली, तुम घटिया आदमी, कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं। सिया की बात पर रुद्र सामने देखते हुए बोला, फिर से तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए। ये सब नॉर्मल है। तुमने कभी कोई मूवी नहीं देखी क्या? रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देखने में। ये तुम जैसे फालतू लोगों का काम है। और एक काम करो, चुपचाप इसको लेकर चलते बनो। अगर मूवीज देखने का इतना शौक है तो बाहर जाकर देखो, मेरे सर पर मत बैठो। वैसे भी ये अजीब आवाजें, कितनी बेशर्म हो तुम रुद्र। सिया की बात पर रुद्र उसके करीब होते हुए बोला, रियली? वैसे अगर तुम चाहो तो ये आवाजें तुम्हारी भी निकल सकती है, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्र की बात पर सिया ने तकिया उठाकर उसके सर पर दे मारा था। रुद्र दूसरी तरफ जाते हुए बोला, क्या यार, कितने हाथ चलते हैं तुम्हारे। अच्छा ठीक है, नहीं देख रहा कोई मूवी, तो क्या चाहिए तुम्हें? सिया गुस्से से बोली, बस ये चाहती हूँ रुद्र शेखावत यहाँ से दफा हो जाए। सिया की बात पर रुद्र बिल्कुल उसके करीब आते हुए बोला, और क्यों ही जाए, मैं तो यहाँ अपनी प्यारी बीवी के कदमों में रहूंगा। आखिर तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी बीवी हो। रुद्र की बात पर सिया उसको घूरते हुए बोली, तुम तो मजाक में भी ये बात बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, और तुम रहने ही दो। तुम्हें सिर्फ बदतमीजी करनी और बेइज्जती करनी आती है, अच्छाई की तो कोई उम्मीद ही नहीं। सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, वैसे अगर मैं अच्छा बनने की कोशिश भी करूं ना, तो तुम मुझे अच्छा बनने दोगी? कितना दिमाग खराब करती हो यार तुम। रुद्र ने इतना कहकर सिया के पैर को देखा और अचानक ही सिया जोर से चीखी थी। सिया की चीख पर रुद्र जल्दी से उसके करीब आते हुए बोला, क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ। सिया रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली, मेरा पैर। रुद्र ने नीचे देखा तो उसका हाथ सिया के पैर पर रखा गया था। रुद्र जल्दी से अपना हाथ हटाकर सिया के पैर को धीरे से छूते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, ये गलती से। अच्छा, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? अचानक ही रुद्र के चेहरे पर फिक्र आ गई थी। सिया धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, इतनी तो मुझे लगी भी नहीं जितना तुम रिएक्ट कर रहे हो। खैर जाने दो, और हाँ, अब मुझसे दूर बैठ जाओ, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। रुद्र धीरे से सिया को देखते हुए बोला, तुम्हारे पैर पर दवाई लगा दूं, और कल से तुम्हारी ड्रेसिंग भी नहीं हुई। रुको, मैं चेंज कर देता हूँ। रुद्र की बात पर सिया हैरानी से बोली, तुम करोगे? रुद्र आराम से बोला, और कौन है यहाँ? सिया अपना पैर पीछे की तरफ करते हुए बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। रुद्र धीरे से बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है, इसलिए तुम चुपचाप बैठी रहो। इतना कहकर रुद्र साइड से फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ले आया था। थोड़ी देर बाद रुद्र बड़े ही सॉफ्ट हाथों से सिया के पैर पर दवाई लगा रहा था। उसकी छुअन में कुछ अलग सा था। सिया के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। आज रुद्र शेखावत बड़े ही प्यार से उसका पैर अपने ब्रांडेड सूट पर रखकर उसके पैर पर दवाई लगा रहा था। वो रुद्र शेखावत जिसने सिया को कहा था वो उसको देखने में भी अपनी बेइज्जती समझता है। वो रुद्र शेखावत जो उसको छूने में भी अपनी बेइज्जती समझता था। वो रुद्र शेखावत जो कभी सिया के करीब आना भी नहीं चाहता था। लेकिन आज तो सब अलग था, सब कुछ अलग था। सिया को सोच में देखकर रुद्र धीरे से बोला, हो गया, अब तुम रेस्ट करो। सिया को सोच में देखकर रुद्र फिर से बोला, कहाँ खो गई? सिया जल्दी से बोली, नहीं, कुछ नहीं, वैसे मैं कोई रेस्ट नहीं कर रही। तुम मुझे वो पेपर और पेंसिल दे दो, मैं कुछ बना ही लूंगी, बोर होने इससे बेहतर है। रुद्र ने गौर से सिया को देखा और धीरे से बोला, अच्छा, और कुछ चाहिए तुम्हें? जूस? सिया धीरे से बोली, बिल्कुल नहीं मिस्टर रुद्र शेखावत, आपसे जो कहा है वो ही दे दीजिए। और हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ऑफिस चले जाएं, क्योंकि फिर आप मेरा दिमाग नहीं खाएंगे। सिया की बात पर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, कैसी बीवी हो तुम, कुछ सीखो औरों से। सब चाहते हैं उनके हस्बैंड उन्हें वक्त दे, लेकिन तुम। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली,
क्योंकि उनके पति उनसे प्यार करते हैं। मेरा और तुम्हारा दुश्मनी का रिश्ता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी मेरा दुश्मन मेरे सामने रहे। अब जवाब मिल गया तो जाओ। सिया की बात पर रुद्र कुछ कहने वाला था, तभी दरवाजे पर नोक हुआ था। सिया धीरे से बोली, आ जाइए। सिया की आवाज पर बाहर से अनी धीरे से बोला, पक्का आ जाऊं। अनी की नजर रुद्र की नजरों से जा मिली थी, जो बड़ी शिद्दत से उसको घूर रहा था, जैसे आंखों से उसको मार देगा। लेकिन अनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो जल्दी से अंदर आते हुए बोला, सिया तुम अब ठीक हो? कितना परेशान कर दिया था तुमने। तुम कहाँ चले गई थी? जैसे ही अनी सिया की तरफ बढ़ा, अचानक ही रुद्र बीच में आते हुए बोला, यहाँ से भी मिल सकते थे ना तुम। और दिख तो रही है वो सामने बैठी हुई। वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है, बाहर से कोई आए तो वो उससे दूर ही रहे, इन्फेक्शन लग सकता है ना। सिया रुद्र को घूरते हुए बोली, मेरे सामने तो नहीं कहा था, और तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए। रुद्र गुस्से से सिया को घूरते हुए बोला, चुपचाप अपना काम करो। और तुम्हें किसने कहा मेरे कमरे में आने को? वैसे भी मेरी बीवी का आराम का वक्त है, तुमने देखा ना, उसकी तबीयत सही नहीं। रुद्र मेरी बीवी शब्द पर जोर देते हुए बोला, तो सिया के साथ अनी की भी आंखें हैरानी से खुल गई थी। ये सच में रुद्र शेखावत ही था ना? वही रुद्र शेखावत जो सिया से बात करना भी नहीं चाहता था। अनी ने सिया को देखा तो सिया ने सर हिला दिया था। रुद्र धीरे से बोला, उसको क्या देख रहा है? अनी धीरे से बोला, यार रुद्र, मैं तुम्हारी बीवी को परेशान करने नहीं आया, मुझे पूछने तो दो, वो ठीक है। रुद्र अनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ चलो, देख लिया, पूछ लिया, अभी वो सोना चाहती है, बाद में आना। इतना कहकर रुद्र ने अनी को बाहर निकाल दिया था और सिया पागलों की तरह रुद्र को देख रही थी। सिया धीरे से बोली, डॉक्टर के चले। रुद्र जल्दी से सिया के करीब आते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? कहीं दर्द है? सिया धीरे से बोली, मेरा तो छोड़ दो, तुम्हें कहाँ दर्द है? तुम क्यों ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहे हो? सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। और तुम क्या दांत निकाल कर उसको देख रही थी? सिया धीरे से बोली, रुद्र तुम सच में पागल हो चुके हो। वो बेचारा यहाँ आया था मुझे देखने, कितने बुरे हो तुम। सिया की बात पर रुद्र ने गुस्से से उसको देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे कह सकती हो, और मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, बस इसलिए तुम भी उससे दूर रहो। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, किस हक से तुम मुझे ये सब कह रहे हो? रुद्र ने सिया को देखा और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, क्या इससे बड़ा हक कोई हो सकता है? सिया धीरे से बोली, बीवी नहीं, जबरदस्ती की बीवी। सिया की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, बकवास बंद करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलोगी, इसलिए बेहतर होगा चुप रहो और आराम करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे कहोगी। मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तुम्हारे पास हूँ। अब बेहतर होगा आराम करो। रुद्र की बात पर सिया ने गुस्से से रुद्र को देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, और मुझे वॉशरूम जाना है, अब हटो सामने से। सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, चलो। सिया हैरानी से बोली, क्या चलो, तुम्हारे साथ? रुद्र आराम से बोला, और किसके साथ? सिया की आंखें हैरानी से फैल गई थी। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मिसेस सिया रुद्र शेखावत, मैं तुम्हें कहीं मारने लेकर नहीं जा रहा, वॉशरूम जाना है तो आओ चलो, मैं लेकर चलता हूँ। सिया इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, रुद्र तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम प्लीज रास्ते से हटो और ऐसे बिहेव मत करो जैसे मेरे पैर टूट ही गए। हल्की सी चोट आई है, हो जाएगी सही। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, अगर तुम ये हरकतें करोगी तो जरूर टूट जाएंगे तुम्हारे पैर, और उन्हें मैं खुद तोड़ दूंगा, इसलिए कोई ड्रामे मत करो। इतना कहकर रुद्र ने सिया को गोद में उठाया और उसे लेकर वॉशरूम में आ गया।
रुद्र सिया को नीचे खड़ा करते हुए बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा, ओके। रुद्र की बात पर सिया ने सर हिला दिया तो रुद्र धीरे से बोला, तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? सिया धीरे से बोली, हाँ सुनाई दे रहा है, अब जाओ भी यहाँ से। सिया की बात पर रुद्र एक नजर उसको देखकर चला गया था और सिया के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद रुद्र दरवाजा खटखटाते हुए बोला, तुम ठीक हो? सिया ने दरवाजा खोला और थोड़ा सा गुस्से से बोली, तुम्हें चाहिए क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ गए? दिख नहीं रहा वॉशरूम में हूं, तो अच्छे से हाथ मुंह साफ करके ही आऊंगी ना। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, देखो रुद्र, तुम मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। इतना कहकर सिया धीरे धीरे चलती टेप के पास आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी अपने मुंह पर पानी डाला और अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, हो गया, अब चले। रुद्र ने सिया को देखा और जैसे ही उसके पास आया अचानक ही शॉवर ऑन हो गया था, क्योंकि सिया टेप का सहारा लेकर खड़ी थी और जैसे ही झटके से रुद्र ने उसको उठाया तो सिया का हाथ नीचे की तरफ फिसल गया था। अचानक ही सिया की सांसें तेज हो गई थी। रुद्र भी हैरानी से उसको देख रहा था। रुद्र धीरे से बोला, तुम बिना जबरदस्ती की मुसीबत खड़ी करती हो। दोनों ठंडे पानी में भीग रहे थे, दोनों के बदन आपस से चिपके हुए थे। सिया धीरे से बोली, रुद्र मैं करती हूँ, तुम रुको। इतना कहकर सिया ने जोर से हैंडल घुमाया तो वो टूटकर उसके हाथ में आ गया था। रुद्र ने शिद्दत से सिया को घूरा था। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, वो मैं। अब पानी पूरे बाथरूम में गिर रहा था और दोनों भीग रहे थे। सिया के हाथ रुद्र की ब्रॉड चेस्ट पर थे और अब वो नीचे खड़ी थी क्योंकि रुद्र उसको ठीक कर रहा था। सिया रुद्र के बिल्कुल चिपकी हुई थी, उसकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। रुद्र ने सिया के कांपते होठों को देखा और धीरे से बोला, अच्छा तुम गहरी सांस लो, मैं हूं यहीं। सिया को ठंड लगने लगी थी। रुद्र ने उसको गोद में उठाया और उसको लेकर बाहर आ गया था। रुद्र ने फिलहाल शॉवर बंद कर दिया था। सिया के पैर में फिर से खून आने लगा था। रुद्र गुस्से से बोला, तुम्हें आदत है क्या मुसीबत लेने की? इतना कहकर रुद्र ने सिया को देखा और उसको सामने बैठाते हुए बोला, और ये साड़ी पहननी जरूरी नहीं थी, कोई कंफर्टेबल ड्रेस ले सकती थी। तुम रुको। इतना कहकर रुद्र वार्डरोब से एक ड्रेस लेकर आया जो कि नाइट सूट था। रुद्र सिया को थमाते हुए बोला, ये लो पहनो इसको। लेकिन सिया की हालत कहाँ कपड़े बदलने की थी, वो बैठी बैठी कांप रही थी। रुद्र के कपड़े भी गीले थे, लेकिन शायद सिया के अंदर वीकनेस थी, इसलिए उसको सर्दी ज्यादा लग रही थी। सिया धीरे से बोली, मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। रुद्र ने गुस्से से सिया को देखा और धीरे से बोला, बकवास बंद करो। इतना कहकर उसने कपड़ों की तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम चेंज करो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। रुद्र को आज बहुत अजीब फील हुआ था। वो चाहता था सिया के करीब होना, वो चाहता था वह उसके कपड़े हक से बदले, लेकिन अभी वो हक उसके पास था कहाँ? अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कैसे सिया के कपड़े बदलता? वो कैसे सिया को कुछ भी कह पाता? रुद्र भी अपने कपड़े बदलने के लिए चला गया था। सिया ने वो कपड़े देखे और फिर बिना कुछ सोचे चेंज करने लगी। कुछ देर बाद रुद्र आया तो उसने भी सिंपल सा नाइट सूट पहना था। रुद्र ने फिर से सिया की ड्रेसिंग की और उसके बाल ड्राई करने लगा। सिया को रुद्र का ये रूप काफी अजीब लग रहा था और सिया को क्या रुद्र को खुद अपना ये रूप काफी अजीब लग रहा था। वो क्यों सिया की इतनी फिक्र कर रहा था? वो क्यों सिया के लिए इतना परेशान था? उसको क्यों सिया की इतनी फिक्र थी? आखिर क्यों वो सिया के करीब होना चाहता था? सिया के बाल अच्छे से सूख चुके थे। सिया धीरे से रुद्र को देखते हुए बोली, वाह, तुमने तो मुझे फ्रेश करवाने के बहाने पूरा नहला ही दिया। सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, गलती तो तुम कभी नहीं मानोगी ना, तुम्हारी गलती थी, किससे पूछकर तुमने शॉवर का हैंडल घुमाया। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, गलती से हो गया। रुद्र ने एक नजर सिया को देखा और धीरे से बोला, अच्छा अभी लंच आ जाएगा, तुम लंच कर लेना, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग लेनी है, टेंशन मत लो, तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा।
मैं यही बालकनी में हूँ, तुम कुछ देर आराम करो। रुद्र की बात पर सिया बिना कुछ बोले बिस्तर पर बैठ गई थी। रुद्र धीरे से बोला, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना या फिर कॉल कर लेना। रुद्र की बात पर सिया ने सर हिला दिया था। आज नया रुद्र उसके सामने था और उसकी हर एक फिक्र सिया के अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद सिया लंच करके सोने के लिए लेट गई थी और रुद्र अपना लैपटॉप लेकर बाहर आ गया था। उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो कि उसने सिर्फ सिया की वजह से कैंसिल की थी, लेकिन अब वो मीटिंग ऑनलाइन लेने वाला था, इसलिए उसने सिया को सुला दिया था ताकि वो कुछ देर इधर फोकस न कर पाए। ईशान का रूम। आरती ईशान का वेट कर रही थी। उसने कहा था वो आज लंच साथ करेंगे, लेकिन ईशान अभी तक घर नहीं आया था और अब शाम के 4 बजे थे। उसने कुछ नहीं खाया था। ईशान का फोन भी बिजी बता रहा था। आरती अभी ईशान का इंतजार कर ही रही थी जब ईशान बाहर से आते हुए बोला, ओह आई एम सॉरी। आरती तुम प्लीज बुरा मत मानना, आज एक क्लाइंट के साथ था, बस देर हो गई, प्लीज तुम। ईशान की बात पर आरती धीरे से बोली, कभी ऐसा हुआ है तुम कुछ कहो और वो सच साबित हो जाए। आरती की बात पर ईशान चिढ़ते हुए बोला, क्या बोल रही हो यार, तुम्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए। बस मैंने कहा ना, मैं सच में बिजी था और अब तुम ये सब बातें करके मुझे परेशान कर रही हो। ईशान की बात पर आरती धीरे से बोली, क्या वो मीटिंग किसी फीमेल क्लाइंट के साथ थी। आरती की बात पर ईशान खांसते हुए बोला, व्हाट। आरती धीरे से बोली, तुम्हारे करीब से फीमेल परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। आरती की बात पर ईशान को जोर से खांसी आ गई थी। आखिर क्या जवाब देगा ईशान आरती के सवाल का। क्या बढ़ रहा है सिया और रुद्र के बीच प्यार, जानने के लिए सुनते रहे ये कहानी।